प्रणाम आचार्य जी। मैंने आपका पहले वाला पुराना एक वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा था भाई मुझे जो मिला है वो आप सबको मिलना चाहिए। तो वो मतलब क्या है और कैसे हमको मिलेगा, उसके लिए क्या करना है, ये मेरा प्रश्न था। वही तो कर रहे हैं यहाँ पर। और कुछ करना हो तो पढ़िए, स्वाध्याय करिए और दैनिक जिंदगी के प्रति सतर्क रहिए। दो ही तरीके से आदमी की मदद हो सकती है, या तो अपनी मदद खुद कर ले या फिर बाहर जहां जहां से मदद मिल रही हो उसका लाभ उठाए। मैं समझता हूं हमें दोनों ही काम करने चाहिए। पहली कोशिश तो यही है कि अपनी मदद जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो करो। अपने मित्र आप बनो। ठीक है। जब अपनी मदद की बिल्कुल अधिकता पर पहुंच जाओगे, सीमा पर पहुंच जाओगे, तब फिर बाहर से भी मदद आने लगती है और आप इस योग्य भी हो जाते हैं कि बाहर से जो मदद आ रही हो उसको पहचान पाएं, उसका लाभ उठा पाएं। दोनों ही चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन शुरुआत तो अपनी मदद करने से ही करिए। जिंदगी जो हम जी रहे हैं ना, उसी जिंदगी को देखना, उसी जीवन को समझना, अपने सब अनुभवों से ही जान जाना, यही सब ग्रंथों का उद्गम स्रोत है। और कहाँ से आए सब ग्रंथ, सब शास्त्र? उनके रचनाकारों ने जिंदगी से ही तो सीखा है। भाई पहला ग्रंथ भी कहीं से तो आया होगा ना, उसके रचयिता ने कोई और ग्रंथ पढ़ के तो वो ग्रंथ लिख नहीं दिया। कहाँ से आया वो ग्रंथ? जीवन से आया। तो सबसे पहले तो जीवन से सीखने की कोशिश किया करिए। और फिर जैसे जैसे जीवन से सीखते जाते हैं वैसे वैसे जीवन जिन सहायक स्थितियों को आपके पास भेजता है आप उनसे भी लाभ उठाते जाते हैं। जिसको आप गुरु वगैरह बोलते हैं, आमतौर पे हम किसी इंसान को ही गुरु कह देते हैं ना, वो भी तो जीवन का ही हिस्सा है ना। तो जो आदमी कहेगा कि मैं जीवन से सीखता हूं, वो फिर किसी गुरु से भी सीख लेगा, क्योंकि वो तो कह रहा है कि जीवन में जो भी कोई मिल रहा है सिखाने वाला, मैं उन सबसे सीख रहा हूं। चाहे वो रोजमर्रा की कोई घटना हो, कोई किताब हो, कोई खबर हो, और चाहे कोई इंसान हो। और जो आदमी कह रहा है मैं किसी चीज से नहीं सीखूंगा, मैं तो सिर्फ गुरु से सीखूंगा, वो यही तो कह रहा है कि मैं जिंदगी से नहीं सीखूंगा। क्योंकि गुरु भी है क्या? जिंदगी का हिस्सा ही तो है। तुम जिंदगी के बाकी हिस्सों से तो सीख नहीं रहे, गुरु से कैसे सीख लोगे? जो जिंदगी के सब हिस्सों से सीखता है वही फिर किसी गुरु वगैरह से भी सीख पाता है। बात समझ रहे हैं? तो सीखने का भाव लगातार रहे। सिर्फ तब नहीं जब आप किसी खास इंसान के सामने बैठे हैं या किसी खास किताब के सामने बैठे हैं। जानना है, समझना है, एक उत्सुकता है, आंखें खुली हुई हैं, है ना? एक हरापन है जीवन में। मुर्दा नहीं है भाई, क्या चल रहा है, बात क्या है? कितनी जिंदा दिली है ना इस सवाल में। बात क्या है, बात क्या है, जानना है, बात क्या है। गॉसिप करने के लिए नहीं पूछ रहे हैं बात क्या है, समझना चाहते हैं भाई बात क्या है। तो लगातार आग्रही रहा करिए कि जो कुछ भी हो रहा है ये हो क्या रहा है, देश में, दुनिया में, घर में, समाज में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, खेलों में, प्राणी समुदाय में, ग्रहों में, उपग्रहों में, जहां कहीं भी जो हो रहा हो उसके साथ थोड़ा समय बिताइए, थोड़ा उससे उलझिए
ये क्या है, मामला क्या है। कौतूहल रखिए, इस अंधविश्वास में मत रहिए कि हम जानते ही हैं। ज्ञान सबसे बड़ा अंधविश्वास है, क्योंकि जानते हैं नहीं और मान रहे हैं कि जानते हैं। तो जिज्ञासा लगातार रखिए। वो जिज्ञासा जब आप रखेंगे तो फिर किसी इंसान से भी सीख पाएंगे, चाहे तो उस इंसान को गुरु बोलें, चाहे तो ना बोलें, कोई फर्क पड़ता नहीं।